बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आलीशान करामातों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि यह बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या की विलादत 1238 ईस्वी में हिंदुस्तान के राज्य उत्तर प्रदेश के मशहूर कस्बा बदायूं शरीफ में हुई। आपका असल नाम मोहम्मद है। आपके वालिद का नाम सैयद अहमद बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और वहीं आपकी वालिदा का नाम सैयदा जुलेखा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप दुनिया के सबसे अजीम मर्तबे वाले ख़ानदान यानी सादात ख़ानदान के फर्जंद हैं। आपके वालिद और वालिदा दोनों तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आपके नाना सैयद अहमद अरब मुल्क और दादा सैयद अली बुखारा से हिजरत करके लाहौर आए, फिर लाहौर से बदायूं। आपके वालिद बदायूं के काजी थे, इसलिए आपकी घर की माली हैसियत भी ठीक थी। अब जानते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आलीशान करामातों के बारे में। महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक बार एक शख्स मुलाकात की गरज से हाजिर हुआ। उसके हाथ में पैसे की एक थैली थी। आप उस वक्त वज़ू फरमा रहे थे। जब आप वज़ू कर चुके तो वो शख्स आपके पास आया और कहा, हुजूर ये कुछ पैसे हैं, मैं इसे आपके मदरसे में बतौर हदिया देना चाहता हूँ। आपने उस शख्स की थैली से सिर्फ एक पैसा ले लिया और कहा, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी पैसा तुम अपने घर में ले जाकर अच्छे कामों में लगाओ। जब आपने उसकी थैली उसे वापस कर दी तो उस शख्स ने गुरूर भरे लहजे में कहा, सरकार पूरा पैसा ले लीजिए, वैसे भी हम मालदारों की बदौलत ही आप लोगों का मदरसा चलता है। इतना सुनना था कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जलाल आया और आपने कहा, नादान, जब तू अल्लाह की नाफरमानी करता है, नाशुक्री करता है, तब तेरे पास इतनी दौलत है तो सोच, यहाँ मदरसे और खानकाह में तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है, हमारे पास कितनी दौलत होगी। ये कहने के बाद आपने उससे कहा, इस हौज़ की तरफ देख। जब उस शख्स ने हौज़ की तरफ देखा तो बेहोश हो गया। उसके होश में आने के बाद लोगों ने पूछा, हौज़ की तरफ देखने के बाद क्यों बेहोश हो गया? उस शख्स ने जवाब दिया, जब मैंने हौज़ की तरफ देखा तो मुझे पूरा हौज़ पानी की जगह दिनारों दिरहम से भरा हुआ दिखाई पड़ा। तो दोस्तों, यह होते हैं अल्लाह के वलियों की करामात, जो कि आपने अपनी करामात से उस इंसान को दिखा दिया कि अल्लाह वालों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। दोस्तों, हज़रत मौलाए रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के वली में वो ताकत होती है जो कि एक कमान से निकले तीर को वापस कमान में ले आए। दोस्तों, आपको एक और करामात बताते हैं। एक दिन सख्त बारिश हो रही थी, तभी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मुरीद को बुलाया और कहा, नदी के उस पार एक कुतुब आराम फरमा है, तुम जाओ और खीर खिलाकर वापस चले आना। मुरीद ने कहा कि हज़रत, बीच में तो नदी है और कोई दूसरा रास्ता भी नज़दीक में नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा? आपने फरमाया, जब जमुना के किनारे जाना तो कह देना कि मैं उसके पास से आया हूँ, जो कभी बीवी के पास नहीं गया। ये सुनकर मुरीद का दिमाग पलट गया। उन्होंने सोचा कि हज़रत की तो शादी भी हो गई है और औलाद भी है, लेकिन मुरीद ने एहतराम की वजह से आपसे कुछ न पूछा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो वही बात कही जो महबूब इलाही ने कही थी। मुरीद ने जैसे ही कहा, उसके बीच से रास्ता बन गया। फिर वो मुरीद रास्ते से नदी के उस पार गए और कुतुब को खीर खिलाई। फिर जब खीर खिलाकर वो मुरीद वापस लौट रहा था तो कुतुब ने कहा, जाओ नदी से कह देना कि उसके पास से आया हूँ जिसने कभी कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर मुरीद का दिमाग चकरा गया, क्योंकि उसने अपने हाथ से उन कुतुब को खीर खिलाई थी। बहरहाल उसने नदी से वही बात कही जो कुतुब ने कही थी। उसके बाद वो महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आ गया, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था। एक दिन मौका पाकर उसने महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछ ही लिया कि सरकार, ये क्या माजरा था? आप कह रहे थे कि मैं उसके पास से आ रहा हूँ जो आज तक अपनी बीवी के पास नहीं गया, और उन कुतुब ने भी कहा कि कह देना मैं उनके पास से आ रहा हूँ जिसने आज तक कुछ नहीं खाया। ये सुनकर महबूब इलाही ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि हम लोग नफ्स के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी करते हैं रब की रज़ा के लिए करते हैं, उसी के लिए खाते हैं, उसी के लिए बीवी से मिलते हैं। अल्लाह, ये शान है अल्लाह के वलियों की। दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जुमला अक्सर कहा करते थे कि हमसे तो बेहतर धोबी का बेटा निकला, फिर आप वज्द में ज़मीन में गिर जाते। एक दिन आपके मुरीदों ने पूछा, हज़रत ये क्या मामला है? आपने फरमाया, एक मियाँ बीबी जो धोबी थे, महल में आते थे, कपड़े धुलते थे। उनका एक बेटा था जो माँ बाप के कामों में हाथ बटाता था। वो शहजादी के कपड़े धोते धोते
اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ رکھتا، انہیں دھوتا اور انہیں اچھی طرح سے رکھتا۔ ادھر اس کے والد نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہا کہ یہ لڑکا شہزادی کے عشق میں پڑ گیا ہے اور پورے خاندان کو مروائے گا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے اسے نوکری سے ہٹا دیا، جس کے غم میں وہ لڑکا بیمار رہنے لگا اور ایک دن انتقال کر گیا۔ ایک دن شہزادی نے کہا کہ میرے کپڑے کون دھوتا تھا؟ تو اس کی ماں نے کہا میں دھوتی ہوں۔ پھر اس نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ تو یہ سن کر اس عاشق لڑکی کی ماں رونے لگی اور پورا واقعہ اس لڑکی کو سنا دیا۔ یہ سننے کے بعد شہزادی نے ترنت سواری منگائی اور قبر پر گئی اور پھول ڈالے۔ پھر اس کے بعد وہ ہر برسی پر جانے لگی۔ یہ بتانے کے بعد محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک دھوبی کا بچہ بغیر دیکھے ایک انسان سے سچی محبت کر سکتا ہے تو ہم انسان اللہ سے کیوں نہیں سچی محبت کر سکتے؟ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔